मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 11 जनवरी को जो कि एयरफोर्स फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में। फिजिकल में कौन कौन सी टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या सब हुआ उन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ में। तो सबसे पहली चीज़, कितने कैंडिडेट रिपोर्ट किए। तो सबसे पहली चीज़, बुलाया कितने था, 200 कैंडिडेट को बुलाया था, लेकिन रिपोर्ट समथिंग अराउंड 170 टू 180 जो कैंडिडेट थे उन्होंने ही किया था। ठीक है, तो इतने बच्चों ने वहाँ पे रिपोर्ट किया आज जो है फ़ेज़ 2 के लिए। और फेज़ 2 के लिए जो सबसे पहले रिपोर्ट करने के बाद क्या क्या होता है, सबसे पहले से आप रिपोर्ट करोगे तो सबसे पहले आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस जैसे 12th होगी, आधार कार्ड हो गया, जिससे वेरीफाई हो जाए कि आप स्वयं में आए हो, कोई और आपकी जगह नहीं आया। तो ये तो है बेसिकली नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। अब जैसे ये सब हो गया, आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए। चेस्ट नंबर अलॉट करने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले कंसेंट फॉर्म लेते हैं। कंसेंट फॉर्म जो मैंने आपको बता दिया किसके लिए होता है, ये फिजिकल के लिए होता है कि अगर फिजिकल के दौरान अगर आपको कुछ हो जाए, चोट वोट लग गई, तो उस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, तो जो 18 साल से कम है उनके लिए क्या देख रहे थे, उनके मम्मी पापा के साइन होने चाहिए 18 साल के ऊपर, वो खुद। और बॉडी टैटू जो है एक सर्टिफिकेट, उसके ऊपर भी साइन वगैरह सब चाहिए थे। अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद देखते हैं फिजिकल। फिजिकल की बात बता दूं, फिजिकल में काफ़ी डाउट आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़, रनिंग नहीं हो रही है। ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में बता दिया है कि रनिंग हो नहीं रही है। रनिंग की जगह क्या हो रहा है, कदम ताल। तो कदम ताल तो बेसिकली क्या है, पासिंग है। तो कदम ताल में किसी को डरने की बात नहीं है। अगर 50 है, 50 की जगह 70 भी करवाएंगे तो बिल्कुल आसान है कदम ताल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर लेगा आराम से। ठीक है, लेकिन जो मेन दिक्कत आ रही है ना, वो आ रही है पुशअप्स में। नाम की क्या है, 10 पुशअप बोल रहे हैं कि करवाएंगे 10 पुशअप, लेकिन 10 पुशअप में वो 20 से 30 पुशअप का जी जान निकलवा लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, काफ़ी लोग पूछते हैं कि कितनी देर रोकते हैं। तो देखो भाई, स्टार्टिंग के जो 2 से 3 पुशअप है वो तो आपको जल्दी जल्दी करवा लेंगे। बाकी बीच में चौथी पाँचवीं हुई या फिर आठवीं नौवीं हुई, इनमें आपको वो 5 से 10 सेकंड रोक लेंगे। जैसे कि आपको डाउन बोल दिया तो डाउन पे रोक दिया, या फिर अप बोल दिया तो अप पे रोक दिया। और पुशअप्स में जो सबसे मेन चीज़ क्या है, वो आपका पोस्चर। आपका जो जो आप बैंड होते हो या फिर जो भी पुशअप, उसमें आपका पोस्चर एकदम सही होना चाहिए। जैसे कि ये आपका पुशअप पोस्चर है इस तरीके से, ये यहाँ फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके कुल्ले ऊपर आ रहे हैं, ऐसे कुछ जो भी कुछ है, मतलब बैंड वैंड नहीं होना, बिल्कुल एकदम पोस्चर सही होना चाहिए पुशअप में। बस यही देख रहे हैं। 10 पुशअप की बात है, थोड़ी देर की बात है, आप इसको स्टेमिना बना सकते हैं, कंट्रोल कर लीजिए जितना भी, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो अगला जो सबसे टिपिकल जो फिजिकल में है वो क्या है, स्क्वैट्स है, उठक बैठक जिनको बोलते हैं। तो उठक बैठक में भी यही है कि करवाएंगे आपसे 20 उठक बैठक, हाथ सीधे करवाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे आपको अगर उठक बैठक में आपको बैठाया, जैसे बोला कि डाउन, तो डाउन पे आपको रोक दिया वहाँ पे, तो उस टाइम पे हो सकता है कि काफ़ी लोग इनसे खड़ा ही नहीं हो जाता। तो इन चीज़ की है कि आप इनकी प्रैक्टिस करो अच्छी खासी। ठीक है, कम से कम 30-40 उठक बैठक लगा के आओ घर से, ताकि आपको वहाँ पे अगर रोक भी लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात यह है कि सिटअप्स। सिटअप्स में किसी को नहीं निकाल रहे हैं, सिटअप मोस्टली सबकी क्लियर हो रही है। तो अब एक चीज़ देखते हैं, पुशअप्स जो है, पुशअप्स में सबसे ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं कितने, 60 से 70 या फिर 70 से 80 के अराउंड। ठीक है, इतने बच्चे हैं जो मोस्टली पुशअप्स में निकले, क्योंकि रनिंग हो नहीं रही है। तो रनिंग की जगह तो सारा काम किस में, पुशअप्स में ही निकाल रहे हैं जोर। और उसके बाद जो बचे खुचे उनको किस में, स्क्वैट्स में निकाल रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये सबसे मेन है। उसके बाद जो टोटल ओवरऑल 100 के लगभग बच्चे बचे, तो किसके लिए, डीएफटी और एसआरटी। अब देखो, डीएफटी और एसआरटी की बात ऐसी है भाई, एसआरटी में मोस्टली बच्चे पास हो ही जाते हैं। बस 4 से 5 बच्चे ऐसे होंगे जिन जो निकलते हैं, क्योंकि एसआरटी बहुत इजी आती है। एसआरटी 45 आती है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, 45 के 45 आपको अटैम्प्ट करनी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, हर क्वेश्चन इसमें करेक्ट होता है, लेकिन आपको सबसे सही वाला करेक्ट है उसको चूज करना होता है। उसके बाद डीएफटी के ऊपर ये है कि कुछ इंग्लिश की 20 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं। 10 अगर आपने सही कर दिया ना तो आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को इस चीज़ की कोई रिगार्डिंग कोई डाउट है, जैसे डीएफटी एसआरटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, आप उन वीडियोज़ को जाके जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपको जो आज का जो जैसे 11 जनवरी है, 11 जनवरी का जो पूरा जो रिव्यू है मैं आपको रात तक वो दे दूंगा। जो भाई गए हैं उनसे पूछ के अच्छे खासा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या जीडी टॉपिक है, क्या हुआ क्या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। और किसी को कोई डाउट हो किस चीज़ के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।